नमस्कार दोस्तों, फील ऑसम नेचर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जाड़े का मौसम आने वाला है और इस समय जाड़े का मौसम में जो विंटर फ्लावर होते हैं उनमें से एक है गुलदाउदी का जो प्लांट्स है उसमें फूल जाड़े में ही आते हैं, जाड़े में इसमें फूल खिलते हैं। तो दोस्तों, इस समय सितंबर का महीना चल रहा है। अगस्त सितंबर अक्टूबर में मंथ गुलदाउदी की कटिंग लगाने का बहुत अच्छा समय है और इसका केयर करने का ये ही बहुत अच्छा समय, अनुकूल समय है। इस समय आप इसकी छटाई उटाई कर लो और साथ ही साथ जितने भी आपके पुराने पत्तियां वगैरह हैं उस सबको आप साफ़ कर लो, इसकी छटाई कर लो। और बारिश के मौसम के बाद जैसे दोस्तों प्लांट्स की ग्रो बहुत अच्छी होती है, लेकिन साथ ही साथ इंसेक्ट्स और फंगस भी लगते हैं। तो आपके पास अगर इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड दवा हो तो आप उसका एक बार आप छिड़काव भी कर लो, ताकि इसमें पत्तियां जैसे ग्रो होती है तो इंसेक्ट्स का भी अट्रैक्शन होता है और इंसेक्ट्स भी बहुत लग जाते हैं इस समय। तो खाद डालना है तो इस समय आप इसके खाद भी डाल सकते हो। और मेनली मैं इसको बताऊंगी दोस्तों कि इस समय आप इसकी कटिंग किस किस तरीके से लगा सकते हो, जो बहुत आसानी से 99% गारंटी की आपकी ये लग जाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो, कटिंग से ही मैंने गुलदाउदी के इतने सारे प्लांट्स ग्रो किए हैं हो, जिसमें से पहला मैं आपको देर न करते हुए चलिए बताती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो ये बालू है, दूसरा जो आप देख रहे हो ये वर्मी कंपोस्ट है जो एक खाद का भी काम करता है, और एक फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, कोकोपीट। दोस्तों, इन तीन चीज़ों में आप किसी भी प्लांट्स की ग्रो बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। इसमें जड़ें बहुत अच्छे बन जाते हैं। अगर आपके पास तुरंत गमले हैं नहीं और अगर आप इसकी छटाई कर रहे हो तो काफ़ी सारे इसकी कटिंग निकल के आ जाते हैं। उस समय आप इसको आप इस तरीके से लगा सकते हो, क्योंकि आप तुरंत के तुरंत गमले अवेलेबल नहीं कर सकते हो। और तुरंत के तुरंत अगर इसकी कटिंग हम मिट्टी में लगाते हैं तो थोड़ी चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें अगर आप इसकी जड़ें ग्रो कर लोगे उसके बाद आप अगर मिट्टी में लगाओगे तो बहुत ही अच्छा सालों साल टिका रहता है, बहुत ही अच्छा ग्रो करता है गुलदाउदी का। तो जैसा कि ये वाला पहला आप देख रहे हो, मेरे 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है कुछ मैं गुलदाउदी के प्लांट्स की छटाई की थी, तो इसमें से मैंने बालू में लगाया और इसकी ग्रो देखिए कितनी अच्छी हो रही है। काफ़ी सारी कटिंग मैंने एक ही गमले में लगा दिया है, क्योंकि अभी मेरे पास भी गमले इतने सारे नहीं हैं। अगर आपके पास गमले नहीं हैं तो आप इस तरह से पॉली बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास घर में ऐसे डिब्बे किचन में से निकल ही जाते हैं तो उसमें भी आप लगा सकते हो। या आपके पास टब अगर है, बड़ा सा टब, तो उसमें भी आप बालू डाल के किसी भी प्लांट्स की कटिंग या फिर गुलदाउदी की कटिंग आप लगा सकते हो। बालू भी दोस्तों बहुत ही अच्छा कारगर होता है। मैंने पोर्टुलाका का प्लांट बालू में ही ग्रो किया था और बालू में ही छोड़ दिया था। इस साल मैंने बालू में ही मैंने देखा कि पोर्टुलाका का प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो भी हुआ, साथ ही साथ उसमें काफ़ी फ्लावरिंग भी आए। रत्ती भर भी मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, पानी में बहुत लोग बोलते हैं दोस्तों कि पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, जड़ें अच्छा निकल सकता है, लेकिन इस समय आप पानी के चांसेस ना लें, क्योंकि पानी में कई बार टहनियाँ गल जाती है या फिर ज़्यादा दिन तक पानी रहते हैं तो आप लोग चेंज करना भूल जाओगे बीच बीच में, या फिर मच्छर पनप जाते हैं, कई सारी दिक्कतें आती है। लेकिन ये जो प्रोसेस आप अपनाओगे 3 तरीके से, तो यकीनन जो भी आपके पास उपलब्ध हो, या बालू हो या वर्मी कंपोस्ट या फिर कोकोपीट हो, जो भी उपलब्ध हो उसमें आप इसकी कटिंग लगा सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितना अच्छे से इसकी जड़ें पकड़ लिया है और 2 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं। बहुत ही अच्छा इसकी जिस तरह से कटिंग मतलब निकलती रहती है, मैं इसी तरह से लगाती रहती हूँ। और इसकी जड़ें आप देख रहे हो, तो इस तरीके से जड़ें जब निकल जाए तो आप किसी भी गमले में शिफ्ट कर सकते हो। मैं और दिखाती हूँ आपको। ये काफ़ी जड़ें बहुत मजबूती से पकड़ लिया है। ये देखिए, बालू के साथ में, ये एकदम बालू के साथ में पकड़ के इसकी जड़ें निकली हुई है। देखिए, इसकी जो जड़ें आप देख रहे हो कितना अच्छा ग्रो हुआ है और पकड़ भी बहुत अच्छी हो गई है। तो इस तरह से आप किसी भी गमले में लगा सकते, जड़ें जब इसकी निकल जाए तो आप लगा सकते हो। दूसरा है दोस्तों ये वर्मी कंपोस्ट में भी मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें भी पूरी तरीके से किसी भी प्लांट्स की ग्रो कर सकते हो।
और ये देखिए किस करना कुछ नहीं है, जो कटिंग दिख रहे हैं आप नीचे से कुछ पत्तियां छांट लेना, क्योंकि नीचे की पत्तियां चिपक जाती है तो क्या होता है सड़ने का खतरा रहता है और साथ ही साथ टहनियाँ भी सड़ने का खतरा रहता है। तो इस तरह से आप नीचे की पत्तियां कुछ छांट दें और इस तरह से लगा दें, बस करना कुछ नहीं है। बालू में भी इस तरीके से, ये देखिए बालू में भी बस इस तरीके से लगा दें। अगर आपके यहाँ बारिश कम हो रही है, वातावरण में सूखा है, तो आप इसमें पानी डाल सकते हो। अगर बारिश कभी कभी रुक रुक के हो रही है या फिर वातावरण में नमी है, मॉइस्चर बना हुआ है, तो आप इसमें कम पानी डालें या फिर न पानी डालें। जैसे कि मेरा ही है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ थोड़ी हल्की हल्की अभी तक बारिश हो रही है, तो मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि नेचुरल वाटर पड़ जा रहा है इसमें। तो इस तरह से आप लगा दीजिए। और धूप अगर आपके यहाँ नहीं हो रहा है तो आप कभी भी किसी टाइम लगा सकते हो, लेकिन आपके यहाँ बहुत जगह काफ़ी तेज़ अभी भी इस समय भी काफ़ी गर्मी पड़ती है, धूप होती है, तो उस समय आप शाम के टाइम पे ये कटिंग वगैरह लगाने का काम करें। जो भी कटिंग लगा रहे हैं, बीज लगा रहे हैं, तो इस तरह से पत्तियों के साथ लगाएंगे तो जैसे आप कंडीशन में ऐसे लगा रहे हो इसी कंडीशन में ही बना रहेगा। मैंने किसी के भी पत्तियाँ ऊपर की छाटी नहीं, तोड़ी नहीं, और देखिए इसके कंडीशन कितने सुंदर बने हुए हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से आप इसमें वर्मी कंपोस्ट में, बालू में और कोकोपीट में ग्रो कर लें, तो इस तरह से भी आपके भी बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे दोस्तों। और जब फूल खिलेंगे तो काफ़ी सुंदर लगेंगे प्लांट्स। आपका जो गमले हैं वो प्लांट से पूरे भर जाएंगे, कई बार तो गमले भी नहीं दिखते हैं। तो इस समय आप इसका इतनी देखभाल कर ले दोस्तों। ये सब आप काम कर लोगे तो गुलदाउदी के आपके बहुत सारे प्लांट्स आप ग्रो कर लोगे और बहुत सारे आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे फूल खिलेंगे, प्लांट्स घने रहेंगे। तो ये प्रक्रिया अपनाएं दोस्तों। जो दोस्तों देख रहे हो ये केवल बालू है, और बालू में ही पोर्टुलाका का जो प्लांट है 6-7 महीने से ऊपर हो गए हैं। डिब्बे मैंने लगाया था चेंज करने की, मुझे मिट्टी में मतलब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बालू में ही बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है और काफ़ी सारे इसमें फूल आ रहे थे। फिलहाल इसका सीज़न तो अब ख़त्म होने वाला है, इसीलिए अब इसमें फूल नहीं खिल रहे, छोटी छोटी कलियाँ आ रही है। तो ये भी बालू में भी आप पोर्टुलाका का प्लांट सालों साल आप बनाए रह सकते हैं। तो दोस्तों मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए प्लांट्स की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।